जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने मसीह भाइयों और बहनों के लिए जो मसीह के लिए सताए जा रहे हैं। हमने बीते समय में देखा है कि यूपी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगह चर्च बंद करवाई गई हैं। कई लोग घुस के चर्च के अंदर तोड़फोड़ किया है, उन्होंने मार पिटाई किया है और कई लोगों ने चर्च को बंद करवा दिया है और चर्च नहीं लगने दे रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है, विरोध हो रहा है पंजाब में भी, और बहुत कुछ बोला जा रहा है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में। तो आज हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और कई लोग जो नए विश्वास में आते हैं तो वो लोग भी सताए जाते हैं अपने परिवार के द्वारा, अपने आस पड़ोस के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा वो सताव का सामना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है इस सताव के लिए, आइए हम अपनी बाइबल से देखेंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 5 का 11 से लेकर के हम जब पढ़ते हैं, धन्य वचन में है ये, इसमें लिखा है 11 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह आप खुद इस वचन को बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो लोग धन्य हैं जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। है ना, लोग झूठी बातें बोलेंगे, उनके विरुद्ध में झूठ कहेंगे, सताएंगे, गालियां देंगे, है ना, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें चुप रहना है। और परमेश्वर जैसे कहते हैं कि तुम उस समय क्या करना? आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और ये चीजें उन लोगों के लिए भी हुई थी जो भविष्यद्वक्ता थे पहले के समय में। जो बाइबल के जो भविष्यद्वक्ता है उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था, उनको सताया गया था। और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उनको भी लोगों ने सताया था ना। प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन लास्ट में क्या किया? उन लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, पर वो मरे, लेकिन वो जी उठे और वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। हालेलुया। तो इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग डरे ना, और ना उदास होए, ना घबराएं, ना पीछे कदम हटाएं, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम आनंदित हो जाओ। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 4 का 18 और 19 पढ़ते हैं। जब पतरस और यूहन्ना को सताया गया, उसमें लिखा है 18 में, 4 के 18 में, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना को सताया गया और बोला कि तुम कुछ नहीं बोलना यीशु मसीह के बारे में और ना कुछ सिखाना ना, तो वो लोग क्या कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी बात माने या फिर परमेश्वर की माने? और उन्होंने क्या किया? उसके बाद हम देखेंगे 4 का 23 में, जब हम पढ़ते हैं 4 का 23 से लेकर हम जब 31 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है विश्वासियों की प्रार्थना, हेडिंग में। और वो लोग क्या किए? वो जब छूट गए, इसमें लिखा है, वह छूट कर अपने साथियों के पास गए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने
स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। आमीन। जब हम इसका 29 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। जब पतरस और यूहन्ना को धमकियां मिली, याजकों ने, पुरनियों ने, प्रधानों ने धमकियां दी कि तुमने ना उसका वचन सुनाना है ना लोगों को सिखाना है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जा करके अपने और चेलों को बताया और वो एक चित्त हो करके प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के सम्मुख। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको और सामर्थ से भर दिया। हालेलुया। इसमें जब हम 31 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है वचन सुनाने के लिए। आमीन। हम जब सताए जाते हैं, हमारा जब विरोध होता है, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक करके, एक चित्त हो करके, एक मन हो करके, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप परिवार में हो, जैसे भी हो आप अपने घुटनों को टेकिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और वो सच में आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वो भर देगा। हालेलुया। और आप हियाव से बिना डरे उसका वचन सुना सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो सच में सताए जाते हैं। आइए आप जितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आप भी हो उनमें से जो सताए गए हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पे आ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके साथ मिलके उनके लिए और मसीह बहनों भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मिलके पिता परमेश्वर प्रभु, जो सताए जाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु, जब मेरे नाम से तुम्हें सताया जाए, हालेलुया, झूठी बातें बोले, गाली गलौज करे, थप्पड़ मारे या कुछ भी करे तुम्हारे साथ मेरे नाम के लिए, तो तुम उस समय आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया प्रभु, इस वचन पे हम विश्वास करते पिता परमेश्वर खुदावन। यस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु जी, कि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर और हमें एक प्रतिफल मिलेगा प्रभु जी स्वर्ग में पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी और प्रार्थना विनती करते उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो सताए जाते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो पीछे की ओर ना हटे पिता परमेश्वर, बल्कि उनको और शक्ति सामर्थ दे, भर दे अपनी आत्मा से प्रभु, जैसे तूने चेलों को भर दिया था पिता परमेश्वर उस समय जब वो सताए गए थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस खुदावन प्रभु, तेरी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर दे मेरे पिता परमेश्वर, अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि तेरा वचन वो औरों तक सुना सके प्रभु जी। यस खुदावन यीशु राजा, और शैतान के सारे कामों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो सताते हैं प्रभु जी। उनके मन को खोल प्रभु, उनकी बुद्धि को खोल प्रभु, और उनकी प्रभु जी आंखों को खोल, कानों को खोल प्रभु, कि तेरा सत्य वाला वचन प्रभु जो प्रभु हमने सुना है पिता परमेश्वर और हमारा जीवन बदला है प्रभु, वही वचन पिता उनके जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम बहुत सी गवाहियां सुने पिता परमेश्वर प्रभु कि लोग सताते थे, हाँ,
और वो बदल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो सताते हैं प्रभु जी, वो तेरे नाम का जयकार करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी तेरे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु जी। उनका जीवन भी प्रभु जी तू बदल दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो सताने वाले नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन तेरा वचन वो फैलाने वाले बन जाए प्रभु जी। यस खुदा, जैसे हम पौलुस के बारे में हम पढ़ते पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ वो तेरी कलीसिया को सताता था प्रभु, लेकिन जब प्रभु तेरे साथ उसका सामना हुआ प्रभु, एनकाउंटर हुआ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तब उसकी आंखें खुल गई मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो प्रभु जी आपका सुसमाचार सुनाने लग गया प्रभु जी। यस खुदावंद यीशु राजा, उसी तरह से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु जो सताते हैं प्रभु। यस, सताने वालों को प्रभु जी और जो सताए जाते हैं पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, इन दोनों के द्वारा प्रभु जी तेरे राज्य की बातें लोगों तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर खुदाबंद प्रभु, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर खुदाबंद, और अपने भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारा भारत देश उन्नति पाए, तरक्की पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी, और उनको सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, बल और ताकत दे प्रभु, तुझ में और बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये प्रार्थना उन लोगों तक पहुंचे जो सताए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।